हेलो गाइस, जय माता दी। तो फाइनली शायद आज अष्टमी नवमी दोनों हैं, मुझे नहीं पता, बट जो भी हो मुझे क्या करना है, मुझे तो सच समझ के माता रानी की आरती में जाना है। तो फाइनली हम लोग सच समझ के, हम और भाभी सच समझ के आ गए हैं माता रानी की आरती में। तो भाभी ने कहा कि आज पिंक कलर है, तो पिंक कलर तो भाई मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा है पिंक कलर, क्योंकि पिंक कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली हम लोग पिंक कलर पहन के आ गए। और इधर देखिए बच्चे दोस्त बन गए, वो कैसे, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से। खैर ये सब छोड़िए, ये मैडम को देखिए क्या स्टाइल में प्रसाद बांट रही हैं भाई साहब। और इधर दो प्रसाद मिले हैं, मैं तो कंफ्यूज थी कि ये दो प्रसाद आज कैसे भाई साहब। तो फिर हो गया, हम लोग निकल गए प्रसाद वरसाद लेके। फिर नेक्स्ट डे भाभी को बनाना था हलवा। तो इस हलवे को लपसी भी बोला जाता है और इस पूरी को रोट भी बोला जाता है, क्योंकि अब ये भगवान को चढ़ेगा तो इसे बोलते हैं, इसे आज भगवान को रोट चढ़ाना है, तो हलवा और पूरी को मतलब रोट बोलते हैं। तो फाइनली भाभी ने इसे सुबह सुबह बनाया भगवान को चढ़ाने के लिए। और फिर क्या, फिर घर में होना था हवन और मुझे आना था लाइव। तो फाइनली घर में सब हवन कर रहे थे और मैं हवन करते करते लाइव आ गई। और फिर उसके बाद ये कपड़ों का गट्ठर देखिए, अरे ये पूरे के पूरे 9 दिन के कपड़े हैं, इसमें तो आधे के आधे पानी से वॉश किए गए हैं। और रुकिए ये भी देखिए, ये दरवाजे के पीछे आधे छुपे हुए थे। फिर क्या, ये सब कपड़े वगैरह अभी ये 9वें दिन के बाद धुले जाएंगे, मतलब जिस दिन होगी दशमी या फिर एकादशी। तो फाइनली था भंडारा नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे भंडारे में मैंने सोचा कि मैं नेल पेंट लगाऊं, बट कहाँ, नेल पेंट छोड़ो हटाओ, पहले चलो भंडारे खाते। तो उसके बाद दीदी हमारी आई हुई थी भंडारे में। तो पहले तो मैं गई, दीदी को भंडारा खिलाई और फिर उसके बाद दीदी को लेके आई कहाँ, घर पे। अब दीदी भंडारे में आई है तो उन्हें घर पे ना लेके आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये देखो, दीदी को तो अलग ही रहता है, वो तो अपना पता नहीं कहाँ लीन रहती है। मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो फाइनली फिर दीदी के आने के बाद दीदी तो चली गई और मैं फिर की मेकअप। और फिर मुझे जाना था भंडारे में खाना खाने, क्योंकि मुझे तो दीदी के साथ नहीं खाना था ना, मुझे अकेले खाना हुआ था। दीदी के सामने शर्म आ रही थी, खैर दीदी के सामने क्यों शर्म आएगी मुझे। फिर उसके बाद बड़ी मम्मी और मेरा बिट्टू जो है छोटा वाला, उसको हम लोग लेके गए। ये कूदा फांदी करके ऐसे रास्ते से, ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे जहाँ पे सर्प देवता भी निकल सकते थे, बट निकले नहीं, डोंट वरी। और फिर यहाँ देखो, जहाँ खाते हैं वहीं पे छेद करते हैं भाई साहब, देख रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं वहीं पे फेंक रहे हैं। और इन सबका खाना देखो, ये था खड़े होकर यहाँ पे खाया जाता है, पर इनको देखो, जहाँ देखो वहीं पे अपना जमा लेते हैं, यहाँ पे बैठ गए भाई साहब। सारी की सारी औरतें बैठ। देखिए, राजाओं के राजा महाराजा धीराज श्री अंशु महाराज, मतलब मेरा छोटा भाई है भाई, महाराजा नहीं है। और ये जहाँ देवी जी का भंडारा और मंदिर हो, वहाँ कुत्ते ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कुत्ते भी यहाँ पे जरूर ही आ गए थे। और फिर उसके बाद देवी जी को देखिए क्या मस्त चमचमा रही थी। और तो और भंडारा में सब लोग खाए भी और घर भी लेके गए। क्यों लेके गए, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना बच चुका था। भाई प्रसाद तो वेस्ट करना नहीं था, माता रानी का प्रसाद अच्छा कुछ भी हो पर टेस्टी तो बहुत ही रहता है भाई। और फिर घर आने के बाद ये देखिए मैं क्या करने लगी। भाभी है तो एक ना एक काम तो भाई रहेगा ही। खैर भाभी ने कहा कि इसको चिपकाने में मेरी हेल्प करो, तो फिर मैं भी लग गई उनकी हेल्प कराने में। और फिर ये देखने में अब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा। भाभी कहीं कि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था भगवान के पीछे का बैकग्राउंड, तो इसलिए मैं इसको मंगाई हूँ लगाने के लिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा है।